एक फिल्म रिलीज हुई है ओपनहाइमर। ओपनहाइमर फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब। जी हाँ, ओपनहाइमर के जीवन पर ही ये फिल्म बनी है जिसका लंबे वक्त से इंतजार था। फिल्म आई तो बहुत कुछ एटम बॉम्ब विस्फोट की तरह ही हुआ है। फिल्म को पसंद भी एक विस्फोट की तरह किया गया है। कोई शक नहीं है कि फिल्म उस लिहाज से बेहतरीन बनी है जो सोचा गया था। डायरेक्टर नॉलन की ये एक पहली फिल्म बताई जा रही है जिसमें कुछ ऐसे दृश्य हैं जो इससे पहले उनके आर्ट वर्क में नहीं दिखे हैं। लिहाजा अमेरिकन बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन ने इसे आर्ट सर्टिफिकेट ही दिया है। लेकिन भारत में जब ये फिल्म रिलीज हुई है तो एक नई बहस छिड़ गई है, एक नया विवाद छिड़ गया है। लेकिन इसे सिर्फ विवाद या बहस कह देना काफी नहीं है, क्योंकि जिस स्तर पर जाकर के हिंदू धर्म की भावनाओं को फॉर ग्रांटेड लिया गया है, इससे वाकई में एक वैचारिक क्रांति आ गई है। या तो इसको बहुत ही सिनेमैटिक लिबर्टी के नाम पर आसानी से चुपचाप सह लिया जाए, या फिर ये सवाल उठाया जाए कि हर बार आखिर हिंदू धर्म क्यों? क्या हुआ है ऐसा ओपनहाइमर में, आपको बताते हैं। दरअसल ओपनहाइमर में एक अंतरंग दृश्य शूट किया गया है, सेक्स सीन। इस दौरान जब ओपनहाइमर की प्रेमिका टेटलॉक उसकी किताबों की कलेक्शन की तरफ देख रही है, जहां ज़्यादातर सारी विज्ञान की किताबें रखी हुई हैं, उसके बीच उसे भागवत गीता रखी हुई दिखाई देती है और वो पूछती है कि आखिर ये किताब क्या है। तब ओपनहाइमर उसे ये कहता है, सिलियन मर्फी इस किरदार में है, कि ये संस्कृत की एक किताब है। तब वो पूछती है कि क्या तुम्हें संस्कृत आती है, और ऐसे में वो किरदार कहता है कि अभी वो सीख रहे हैं। तब वो कहती है कि क्या कुछ संस्कृत में उनके लिए बोला जा सकता है। ऐसे में वो भागवत गीता के 11वें अध्याय का 32वां श्लोक कहते हैं। जी हाँ, ये श्लोक भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो लोकांस माहुर्ति में प्रवृत्तः ऋते अपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये वस्थितः प्रत्यनि केशुम योद्धा। यानी मैं ही शक्तिशाली काल हूँ, विनाश का स्रोत जो दुनिया को नष्ट करने के लिए आगे आता है। आपकी भागीदारी के बिना भी विरोधी सेना में शामिल योद्धाओं का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण का ये जो श्लोक है 11वें अध्याय का 32वां श्लोक है। दरअसल ये श्लोक लंबा है और इसमें भगवान श्री कृष्ण ये बता रहे हैं कि अब मैं ही काल हूँ, क्योंकि इससे पहले भगवान श्री कृष्ण ये बताते हैं कि जीवन के कण कण में हर रूप में वो हैं, और इस श्लोक में वो बता रहे हैं कि काल यानी कि इस मानव जीवन की समाप्ति करने वाला या फिर किसी भी जीव का विनाशक भी मैं हूँ। और ओपनहाइमर अब उस सेक्स सीन में अपनी प्रेमिका के कहने पर उस श्लोक को बोल रहे हैं। आप यहाँ समझ सकते हैं। अब हालांकि बहस इस पर भी है कि क्या वाकई में रियल लाइफ में ऐसा हुआ होगा, ऐसा एक्सट्रीम हुआ होगा। तो ऐसे में सिलियन मर्फी जो ओपनहाइमर का किरदार निभा रहे हैं, उनका कहना है कि इसमें कोई शक नहीं है कि ओपनहाइमर भागवत गीता से अच्छे खासे प्रेरित थे, बहुत ज़्यादा प्रभावित भी थे, भागवत गीता वो पढ़ते थे। लेकिन एक अंतरंग दृश्य को फिल्माते समय हिंदू धर्म के सबसे पवित्र, सबसे बड़े ग्रंथ भागवत गीता, जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा भाषाओं में प्रकाशित की गई है, ट्रांसलेट की गई है, क्योंकि उस फिलॉसफी को लोग जीवन जीने की मैनेजमेंट से सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ मानते हैं। तो ऐसे में एक फिल्म में सिर्फ कुछ आईबॉल्स खींचने के लिए अंतरंग दृश्य, एक प्रॉपर सेक्स सीन के दौरान एक अहम श्लोक को दिखाना, रिसाइट करना कितना सही है? क्या किसी और धर्म के साथ ये लिबर्टी ली जा सकती थी? अब ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है। इस पर सोशल मीडिया में एक आग लगी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल या सबसे बड़ा तमाचा है भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड को, क्योंकि हाल ही में अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 पर बैन लगाया गया है, और कुछ ऐसे ही दृश्यों के साथ अजमेर 92 पर को भी सेंसर करने की बात की गई है। कुछ एक ऐसे फिल्में और भी रही हैं जिसमें थोड़ी बहुत खामियों के चलते या तो उन फिल्म्स पर बैन लगे हैं या उनके ज़्यादातर सीन्स को हटाने की बात कही गई है। लेकिन एक ऐसी फिल्म भारत में रिलीज हो जाती है जो भारत के सबसे बड़े ग्रंथ का इतना बड़ा मजाक उड़ाती है या फिर उसको इस तरीके से दिखाती है। सिनेमैटिक लिबर्टी एक अलग जगह है, और उस पर बात करने वाले लोग ये भी कह रहे हैं कि दरअसल जो ओपनहाइमर है और उनकी प्रेमिका है टेटलॉक,
उनके बीच जो रिलेशनशिप है उसकी इंटेंसिटी को, उसकी गंभीरता या उसकी मैच्योरिटी को दिखाने के लिए बात दिखाई गई है कि कैसे एक दूसरे की आइडियोलॉजी से म्यूचुअली वो इतने ज़्यादा प्रभावित होते हैं कि आगे के जीवन में भी वो दिखाई देता है। जैसे कि टेटलॉक जीन जो किरदार में है वो एक कम्युनिस्ट थी और यही वजह है कि ये कहा गया कि ओपनहाइमर बाद में उनकी आइडियोलॉजी से इस हद तक प्रभावित हो गए कि ओपनहाइमर ने यूएसएसआर के लिए जासूसी का काम भी किया है। खैर, कई बातें हैं, सच है या झूठ, लेकिन कुल मिलाकर के इस फिल्म को पूरी तरह से छोड़ दिया जाए तो ये एक दृश्य भारतीयों के दिल में चुभ रहा है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर के लगातार बहस है। कई भारतीय बुद्धिजीवियों ने नॉलन को खुला खत लिखा है और ये बताया है कि किस तरह से उनकी फिल्म के इस दृश्य ने खासतौर से हिंदुओं के, भारतीयों के दिलों को बुरी तरह से आहत किया है। लेकिन एक आखिरी बात कि सबसे बड़ा सवाल है भारतीय सेंसर बोर्ड पर। आखिर क्या सोच करके इस दृश्य को अप्रूव किया गया है, इस दृश्य को दिखाया गया है। ये एक बहुत बड़ा तमाचा है, ये एक बहुत बड़ा मजाक है हिंदू धर्म के सेंटिमेंट्स के खिलाफ। और एक बड़ा सवाल ये वही है जो अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदिपुरुष के मेकर से पूछा था कि अगर हिंदू धर्म की जगह कोई और धर्म होता तो क्या आप ये करने की हिम्मत रख पाते। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आज तक।